और वो मुर्गे के फटे से गोश्त भी उसने उठाया और सुकून के साथ ना कार साहब चले गया। 2-3 मिनट रह गए थे अजान होने में। कार साहब चले गया ऊपर वज़ू करने और वो पीछे से सारा सामान लेके गाड़ी में रखा है और गए। नहीं, किस चीज़ से इफ्तारी हुई? फिर एक खजूर थी और एक गिलास पानी का था। वो किसने दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, माह रमज़ानुल मुबारक जैसा कि आपको पता है कि मेहमान है, 2-3 दिन का जा रहा है और लोगों की कोशिश होती है इस महीने में कि वो अफ्तारी करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएं। अपनी इस्तात के मुताबिक हर कोई अफ्तारी करवाता है। मैं आज लाहौर से 80 किलोमीटर के फासले पे गांव बोए असल में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक अजीबो गरीब अफ्तारी हुई। अफ्तारी किस तरह की थी, जब आप देखेंगे और जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अफ्तारी के नाम पे फ्रॉड हुआ। इमाम मस्जिद को इन्वॉल्व किया गया इस मसले के अंदर। कुछ लोगों ने आगे अनाउंसमेंट करवाई बाकायदा तौर पे कि हम अफ्तारी करवा रहे हैं, पूरे गांव के अंदर कोई खाना ना बनाए और आके अफ्तारी करें। आगे हुआ क्या, मेरे साथ इसी गाँव के एक भाई मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र दुआ। अमजद भाई, मुझे ये बताएं कि जब अनाउंसमेंट हुई वो टाइम कितने बजे का था और उसके बाद ये फ्रॉड किस तरह से हुआ अफ्तारी के नाम पे? 2:30 बजे का टाइम था। अच्छा, क्या ऐलान हुआ? ऐलान हुआ इफ्तारी होनी मस्जिद में, सारे गांव वाले लोग इफ्तारी मस्जिद में करें। अच्छा। हाँ जी। तो वो भाई 2 आए थे, इधर से सामान लेके चले गए, चावल, चीनी, घी जी। और इधर साथ भाई मुर्गी वाला उसको गोश्त भी ले गए। वो लोग नए थे? नए लोग से। इन्होंने सामान उनको क्यों दिया? एक कारी आए सी मस्जिद, माँ मस्जिद आए सी, वो तलक वाले से जानने वाले थे, वो साथ आए थे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद भाई इधर आए थे मोटर बाइक पे, इधर से चीनी भी ले गए, घी भी ले गए और सारा सामान लेके चले गए। इफ्तारी करवानी है कारी साहब के नाम पे। कारी साहब ने कहा था इसको दे देना। कारी साहब को वो पहले से जानते थे? नहीं, वो नहीं जानते थे। उसके अल्लाह के नाम पे आए थे, मस्जिद में सामान रखा था। अच्छा। बाद में मस्जिद में सामान रख के इधर आए, ऐसे कोई स्टोर हैगा, उसने कहा हैगा इधर आ जाए, इधर से ले गए। अच्छा। हाँ, सामान लेके फिर उन्होंने मस्जिद में रखा या वो चले गए? चले गए जी। अच्छा। हाँ जी। ये बात क्या क्या लिया सामान में? 3-4 तोड़े चीनी के और 3-4 तोड़े चावलों के और 2-3 तोड़े पेटी घी की और बाकी सामान चावलों का। हाँ, ये सारा लेके गए थे। पूरा गांव अफ्तारी के टाइम मस्जिद में पहुंचा था। फिर क्या हुआ? फिर बाद में हुआ था इधर अफ्तारी नहीं है, वो पानी पी के उन्होंने अफ्तारी की, फिर आप वो घर चले गए सारे लोग। कारी साहब को किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं कहा, कि उनका कसूर नहीं? उसका कसूर नहीं है। उसने कहा हम कुछ नहीं कह सकते, एक माँ मस्जिद है। और चिकन वाला कौन था जिससे उन्होंने मुर्गी वाली दुकान है पीछे? उससे कितना चिकन लिया? 1 मन। 1 मन चिकन भी ले लिया? जी। वो सारा सामान जो था वो गाड़ी में लेके चले गए? जी जी। वालेकुम सलाम। आप मियाँ स्टोर वाले हैं? जी। क्या वाक़या हुआ? वाक़या इस तरह हुआ कि असर की नमाज का टाइम है, एक बंदा आया है, उसने गाड़ी खड़ी की है कहीं और इधर मोहम्मदी मस्जिद में वो आया है। उसने सब लोगों से कहा कि यहाँ पे बड़ी अफ्तारी होगी, यहाँ पे अफ्तारी होगी। सब लोगों को उन्होंने कहा है और उधर के जो कारी साहब है ना, उनको उसने साथ लिया है और उन्होंने कहा कि अवाम को कहें कि यहाँ अफ्तारी है। कारी साहब ने उसे कहा है कि आप सामान लेके आए मस्जिद में, हम फिर अफ्तारी करवाते हैं। वो आया और उसने आते इधर मुर्गियों वाला फटा है, उस पर कहा है कि 40 किलो गोश्त बनवाएं और कार साहब को लेके स्टोर पे आ गया। कार साहब को लेके उसने सारे सामान की लिस्ट बनवाई है, सारा सामान निकलवाया उसने और सारा सामान निकलने के बाद उसने कहा इसका बिल बनाएं। बिल बनाने लग पड़े और जो घी था और आयल था वो लेके उसने कहा मैं कारी साहब के साथ मस्जिद में रखवाता हूँ और आप इसका बिल बनाएं, हम फिर इसका आपको पेमेंट करते हैं। उसने पैसे भी निकाले हैं, 5-5 हज़ार की कापियाँ थी उसके पास। जी, उसके पास इतनी रकम भी आई थी कि वो उसकी पेमेंट कर सके। अच्छा। इसीलिए जो दुकानदार थे हमने कारी साहब के उम्मीद पे उसे दे दिया सारा सामान। कारी साहब पहले से उसको जानते थे? नहीं, कारी साहब भी ना जानते थे। उसने अजनबी शख्स एक आपके पूरे गांव को पागल बना के चला गया। हाँ जी, किसी को कुछ पता नहीं चला? उसने पहले पूरे गांव का अंदाज़ा लिया है। अच्छा। हाँ जी, उसने तारफ़ करवाया है, इधर हमारे सेठ पंप वाले उनका तारफ़ करवाया है। सबका तारफ़ करवाने के बाद फिर वो आया इधर, फिर उसने अनाउंसमेंट कराई कि सब गांव की अफ्तारी है। मस्जिद में सब आवाम गई है, सारी आवाम गई है अफ्तारी के लिए। और एंड पे ऐसा हुआ कि यहाँ से वो गया है, कारी साहब उसके साथ गए हैं, जाते इधर से गयो तो ले गया सब कुछ। और वो मुर्गे के फटे से गोश्त भी उसने उठाया है
और सुकून के साथ ना कार साहब चले गए, 2-3 मिनट रह गए थे अजान होने में, कार साहब चले गए ऊपर वज़ू करने और वो पीछे से सारा सामान लेके गाड़ी में रखा है और गायब। नहीं, जब 2:30 बजे अनाउंसमेंट हुई है, अफ्तारी तो असर के शाम बाद को हुई है। अच्छा असर के बाद जी। अनाउंसमेंट हुई है, तो अफ्तारी तो होती है 6:30, तो 5-6 मिनट रह गए थे ना, हाँ। उससे पहले वो गायब हुआ। उसने कहा जी उधर देखे पक रही हैं सारा सामान उधर रखे और वो सारा सामान लेके रफू चक्कर हो गया। देखे किधर भाग रही थी? वो लड़के गए हैं घी रखने का, लड़के ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा इसके पर्दे के पीछे पक रही हैं। कोई खुशबू वगैरह देख के नहीं आई? कुछ नहीं, इधर से बोतल जामे शरीफ पानी वगैरह सब कुछ मस्जिद में बना है। और कार साहब ने फ़ोन किया नमाज के बाद कि वो बंदा किधर है। हमने कहा आपके साथ गया था, बंदा किधर आपको पता होगा। सारे गांव ने अफ्तारी भी ना बनाई, वहाँ पहुँच गए, सारे गांव के गए, ये पता नहीं क्या क्या मिलेगा। दुनिया सारी गई। कितने लोग थे गांव के? गांव के तकरीबन मस्जिद भरेगी हमारी। अच्छा, औरतें भी आई? नहीं, औरतें नहीं, सिर्फ मर्दों की अफ्तारी थी। अच्छा, तो औरतों ने घर में अफ्तारी की कुछ बनाया भी था कि नहीं? ये औरतों ने घर में सब कुछ बनाया था, लेकिन मर्द हज़ार जितने थे वो सारे वहाँ गए हैं। फिर उन्होंने क्या, किस चीज़ से अफ्तारी हुई? फिर एक खजूर थी और एक गिलास पानी का था। वो किसने दिया? वो भी स्टोर से गया हुआ था और वो उसके साथ अफ्तारी हुई है बस। अच्छा, अभी तक पता नहीं चला? नहीं, अभी तक नहीं। पकड़ा नहीं गया बंदा? नहीं, मैंने सुना है ट्रेस हो गए। टेस्ट वो कर रहे हैं, जैसे जैसे उसका पता चल रहा है कर रहे हैं उसे। जी, बोया असल गांव का ये वाक़या है, बोया असल गांव का ये वाक़या है जहाँ पे एक नौसरबाज आया और पूरे गांव को पागल बनाकर चला गया। मियाँ स्टोर से उसने सारा सामान ख़रीदा, कारी साहब को इन्वॉल्व किया कि लोग इसकी बात पे यकीन करते हैं, और उसके बाद चिकन लिया 1.5 मन और गाड़ी भर के तो यहाँ से रफू चक्कर हो गया। पूरे गांव ने अफ्तारी नहीं बनाई, पानी से उन्होंने अफ्तारी की और एक खजूर शायद वो भी स्टोर से गई थी वो, तो पूरा गांव जो है वो इस टाइम तक पागल हो गया उस टाइम के अफ्तारी के बाद भी कुछ नहीं उनको मिला। मेरे बैग पे अगर आप देखें तो मियाँ उसामा जनरल स्टोर आपको नज़र आ रहा है। ये वो स्टोर है जिसके ऊपर ये फ्रॉड हुआ है। यहीं से कारी साहब साथ आए हैं और कारी साहब ने आके सामान ख़रीदा है और ख़रीद के चले गए। 3 मिनट के बाद कारी साहब ने पूछा है कि बंदा किधर है, और वो गायब हो चुका था। तो अफ्तारी के नाम पे बोए आसल गांव के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया, लेकिन ऐसे लोगों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि ना तो उनकी दुनिया में कोई इस तरह की है और ना आखिरत। उन्होंने अपनी आखिरत भी गंवा ली, क्योंकि जिसने चाहे नमक से या खजूर से भी रोज़ा अफ्तार कराया उसको बड़ा ही सवाब अल्लाह पाक की तरफ से मिलता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पूरे गांव को बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई, बड़ा उनका दिल दुखाया, और जितने भी रोज़ेदार थे उनकी बद्दुआएं, दिली तकलीफ़ पहुंचाई गई। और उसके बाद पूरे रोज़ेदार जो हैं वो उनको अब तक बद्दुआएं देंगे और सारी ज़िंदगी हो सकता है देते रहें, और जब भी माह रमज़ान मुबारक आएगा तो वो बंदा इनको ज़रूर याद आएगा। लेकिन उनकी पुलिस को चाहिए कि उसको ट्रेस करे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे जो इस्लाम के और मज़हब के नाम के ऊपर इस तरह का फ्रॉड करते हैं। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे अब बोए आसल गाँव से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।